एनसीईआरटी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करा देना है। पहले मैं कुछ छोटी मोटी बातें 2 मिनट के अंदर बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, अभी और फ्यूचर में भी कभी भी पढ़ोगे, जैसे इस तरह के सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या होता है ना, चैप्टर जो होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लिया करो जब आप पढ़ रहे होते हो उसी समय। तब आपको पता रहता है कि क्या आपको उसमें प्रॉब्लम आई। हो सकता है किसी के लिए वो इंपॉर्टेंट हो या टफ हो, या आपके लिए ना हो, अलग अलग होता है। तो दूसरा कह रहा है टफ है या फिर इंपॉर्टेंट है, उससे नहीं बनती बात। जब आप क्वेश्चन करते हो आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे फंस रहे हो, इसीलिए आप उसे मार्क करते हो। ऐसा करने का दूसरा फायदा ये होता है कि एग्जामिनेशन के जब नज़दीक होता है तो उस समय आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते, सिर्फ मार्क्ड क्वेश्चन करने होते हैं। वो आपके काम को 50% तक रिड्यूस कर देते हैं। तो वो काफ़ी हेल्प देते हैं आपको लास्ट टाइम पे, आपको साइकोलॉजिकली भी वो काफ़ी हेल्प करते हैं, उसमें मेंटली काफ़ी हेल्प करते हैं। इसलिए क्वेश्चंस को मार्क करना जरूरी है। अभी फिलहाल मैं वो बता रहा हूँ जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है, आप अपना रिवीजन भी कर लेना इन्हीं के थ्रू। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अभी चैप्टर नंबर 5 को ही उठा रहा हूँ, इसके बाद मैं बाकी के चैप्टर्स को 2-2 3-3 एक साथ ले लूंगा, लेकिन आज फर्स्ट टाइम इसमें आपके कहने पर बना रहा हूँ, तो देखता हूँ आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैं बाकी के चैप्टर्स का भी बनाऊंगा। एक बार देख लेते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बाद में बता देना कि अगर आपको इस तरह के दूसरे वीडियोस पे भी चाहिए होगा कुछ, तो ठीक है। चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे, कोइंसिडेंटली आज ही के दिन मैं कंटिन्यूटी पर वीडियो भी डाल रहा हूँ, जिस दिन ये वीडियो आएगा। तो कंटिन्यूटी में किसी को प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 5.1 में, वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको मार्क करा रहा हूँ और साथ साथ आप उन्हें प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। हाँ, तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकेगा तो एग्जाम्पल भी करना, लेकिन अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल जो मुझे लगेंगे, अदरवाइज एक्सरसाइज क्वेश्चंस बताऊंगा। क्या होता है कि एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन दोनों के दोनों आपस में रिजेंबल करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखें, ये क्वेश्चन जो ये था, ये वाला जो दिखा मुझे क्वेश्चन, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको आगे दिखेगा एक्सरसाइज में, और मैं इसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ हमेशा से, क्योंकि मैंने जब इसको कराया था तो भी मैं काफी टाइम लेता हूँ उसको कराने में वीडियो में, क्योंकि इसमें समझाने वाली चीजें अच्छी अच्छी होती है, ठीक है। अच्छा, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? ठीक है, मैं आता हूँ। अलजेब्रा, ये सब मैंने डिस्कस किया है, जो मैं आज वन शॉट डाल रहा हूँ उसमें सारी चीजें, जितनी थ्योरी वगैरह होती है, जितना कॉन्सेप्ट होता है। एक्सरसाइज 5.1 में ये देखो, करना आपको क्वेश्चन ऐसे है ना कि एनसीईआरटी आपकी हेल्प करती है, वो बहुत बेसिक से ले जा रही है। पहला क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रही है किसे कहते हैं कंटिन्यूटी। उसके बाद धीरे धीरे आना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसलिए मैं इन्हें मार्क कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ये 5th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। उसके बाद जो मैं मानता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 7th नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस का फंक्शन की अगर आपको चीजें समझ में आ गई, कैसे खोलते हैं कैसे बंद करते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ वन शॉट सीरीज को जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। उसको करने के बाद इनको कर लेना, आराम से हो जाएंगे। ये मॉड का एक क्वेश्चन कर लोगे तो ये वाला भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये वाला भी आपसे हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक आप इसके बाद कर लेना, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। यहाँ से उसके बाद जाते हैं दूसरे पेज में, और दूसरे पेज में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ना देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन टफ है ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन टफ है ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको काम करवाएगा, क्योंकि आप एक बार x इज इक्वल टू 0 पे, एक बार x इज इक्वल टू 1 पे, एक बार x इज इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी पता करोगे। इसलिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन बहुत इजी प्रोसेस होता है अगर आपने वीडियो वगैरह देखा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो ऑलरेडी, इसलिए इसे कर लेना। अच्छा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर आपको बोला जाएगा कि कंटिन्यूस है। आप सैंपल पेपर भी देखोगे, आपको ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में मिलेंगे। कभी भी आप एग्जाम दे रहे हो, आपके उसमें अगर ये चैप्टर आता है तो ये क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। अब एज इट इज आएगा वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, और वो एफ ऑफ ए के इक्वल होगी, यानी कंटिन्यूटी की कंडीशन। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आप रिलेशन बताओ, अगर दिया गया फंक्शन कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी कंडीशन फुलफिल कर देनी, ए बी का रिलेशन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, अब क्या कहूं इसमें ज्यादा। अब अगर आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया है तो फिर इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लेना, जो ये दूसरे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन 18th नंबर का, उसके बाद बस ये वाला 18th नंबर का, और हो सकेगा तो 19th नंबर का क्वेश्चन। लेकिन 17 नंबर के क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज्यादा इन्हें एम्फेसाइज नहीं कर रहा। 17 नंबर का अगर आप कर दोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आप करेंगे इस वाले को, ये वाला क्वेश्चन जो कि 19th नंबर का नंबर है। फिर से उसने वही बात कह दी कि डिटरमिन इफ एफ डिफाइंड बाई इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। आपको डिटरमिन करना है कि क्या कंटीन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। और एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लिमिट की प्रॉपर्टी यूज होगी साइन वाली, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स बाई एक्स टाइप का क्या होता है, 1 होता है ना इसका आंसर। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज में यूज होगी, और आप को ध्यान रखना है लिमिट के क्वेश्चन में जानबूझ के वो इस तरह की प्रॉपर्टीज को ज्यादा से ज्यादा यूज करवाएंगे आपसे, क्योंकि आप जानते हो 10x अपॉन एक्स भी क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। और समय आने पे कहीं कहीं पे हो सकेगा तो फिर वो हो सकता है आपसे एल हॉपिटल जो रूल है उसको भी यूज कराए,
अदरवाइज उतना ज़्यादा नहीं चलता। यहाँ बहुत सिंपल प्रोसेस होता है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर आपको कर देना होता है एफ एट ए। ये कंटिन्यूटी कंडीशन है, अगर ये तीनों फुलफिल हो रहे हैं तो इसका मतलब काम हो गया। इसको मोर प्रिसाइजली हम ऐसे कह सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। और सिमिलरली हो गई, यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज टेंडिंग टू ए एट एफ एक्स, ये हो गया आपका ये वाली। तीनों चीजों को मैंने दिखा दिया, शायद आपको कुछ समझ में आया होगा, लेकिन इसके लिए आपको ना प्रॉपर लेक्चर देखना होगा अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती है तो यार, क्योंकि देखो आप ही के लिए किया जा रहा है जो कुछ किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या सर? एग्जामिन द कंटीन्यूअस फंक्शन व्हेन फाइंड द वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड इंपॉर्टेंट। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला नहीं, इसको नहीं कहना चाह रहा मैं उतना इंपॉर्टेंट, इसको कहना चाह रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में है, क्योंकि इन सब में क्या करना है, वैल्यू ऑफ के बतानी है सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज। यानी x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर आपको कुछ नहीं करना, कंटिन्यूटी मान के चलना है। यानी आप समझ रहे होंगे, आपको मान के चलना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है और दैट इज इक्वल टू एफ एट पाई बाई 2, ये मान के चलोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालोगे, इन टर्म्स ऑफ के आएगी, राइट हैंड लिमिट भी इन टर्म्स ऑफ के टाइप की आएगी, दोनों को इक्वेट करोगे के का आंसर आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये इक्वेशन बनाने के लिए काम किया जा रहा है। और इसी तरीके से आप बाकियों में सिर्फ प्रैक्टिस करना, ये इसलिए बता रहा हूँ, ये समझ लो कि पेपर लीक हो गया, क्योंकि यही क्वेश्चन आना है आपके एग्जाम में। अब आप इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, वन शॉट, उसको देखो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ आके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैंने इन्हें प्रॉपरली करा रखा है, इसलिए वो आपकी हेल्प करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन इज, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन एक ना एक 100% बनने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इन अगर एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से एक्सरसाइज से कुछ आएगा तो यही आएगा जो कुछ मैंने बताया। और अगर आपने ये कर लिया, इसका मतलब आपको कंटिन्यूटी आता है। बहुत ईजी चैप्टर है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। डिफरेंशिएबिलिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, क्योंकि वो डिस्कस किया रहता है यहाँ पर, तो आप डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन कर सकते हो। एनसीईआरटी में उतने ज्यादा डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस है नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, उतने ज्यादा तरीके से इसको दिया नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ है इसमें वो देख लेना। पहले डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन के लिए ना आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, ये 2 क्वेश्चन बस इतना कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको समझने में जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो ना, उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के सिर्फ 2 ही है हमारे पास। बाकी इसके बाद शुरू हो जाएगा कि आप डिफरेंशिएशन करो। और ये डिफरेंशिएशन करना, ये सारी चीजें मैंने अभी वन शॉट में कराई, सिर्फ 1 घंटे का वीडियो है, चैप्टर 5 पूरा खत्म, एक्सक्लूडिंग एक्सरसाइज 5.1। 5.1 को अलग से करा रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देखना। तो कुल मिलाकर के इसमें मुझे खास बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको सारे आने चाहिए इसमें, माय डियर, समझो बात को, सारे आने चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको नहीं आ रहा चेन रूल, आगे की पूरी कहानी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन फिर भी अभी मैं इंपॉर्टेंट को मार्क करवा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, और इसमें कुछ खास है क्या सर इंपॉर्टेंट देखने के लिए? एग्जाम्पल भी क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं एक बार एक नजर देख लेता हूँ, अगर कुछ खास दिख गया तो मुझे बाई चांस, ठीक है। अभी मुझे एज सच कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, जब दिखेगा तो मैं रुक जाऊंगा अपने आप, ठीक है। साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 हमारे पास आ रखी है, इसमें देखो dy बाई डी एक्स निकालना है, क्योंकि यार हमने आगे आगे तक की चीजें पढ़ ली होती है, हमारे लिए बहुत मजाक चीजें, लेकिन इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ, ताकि उसमें आपके सारी एक्सरसाइज के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड हो जाए। जैसे एक बार ये क्वेश्चन कर लेना, और इसके अलावा ये क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है डिफरेंशिएशन में, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर वगैरह, लेकिन इसको आप वैसे नहीं करोगे, इसको करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से। इसीलिए ये पूरे क्वेश्चन 9 से लेके आगे तक के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे तो एक्सरसाइज 2.2 जो थी मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में है नहीं हो, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होता था, क्योंकि उसी का यूज है इसमें। अगर आप ये समझ पा रहे हो कि इसमें x इज इक्वल टू tan थीटा रख के काम बन जाएगा, अगर आप समझ पा रहे हो कि इसमें भी x इज इक्वल टू tan थीटा रख के काम बन जाएगा, अगर आप समझ पा रहे हो इसमें भी x इज इक्वल टू tan थीटा रख के 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर यानी cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी बन जाएगी। अगेन ये भी x इज इक्वल टू tan थीटा, अगेन इसमें भी x इज इक्वल टू tan थीटा रखोगे तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर नीचे वाले में आप x इज इक्वल टू sin थीटा रखोगे, और इस वाले में अगर आप x इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा cos थीटा रखोगे तो काम बन जाएगा। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई जो मैंने कहा, तो आप इसका मतलब आपको आता है। नहीं समझ में आई, एक बार जरूरी है कि आप इसको देखें, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं हो रहा, सिर्फ क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। प्रॉब्लम है ना किसी भी एक्सरसाइज में, मुझे इंडिविजुअली बोल देना आप, मैं उसको देख लूंगा आपके साथ, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा कंटेंट बना रखा है, वो आपको पहुंचा नहीं आप तक वो बात अलग है, वरना बच्चों ने 100 नंबर लाए हुए, टेस्टिमोनियल्स उनके वीडियो यूट्यूब में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं देखता हूँ ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, इसको मैंने आपको कराया भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपकी अगली एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज 5.5 जो होती है वो कंप्लीटली इसी पर बेस्ड होती है, लॉग की, और इसके आने के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, और मैंने ये भी कराया था अभी हाल ही में, ठीक है।
अब देखते हैं इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे आते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 और 5.5 में दोनों में यूज होती है चीजें, क्योंकि आपको बस इतनी सी बात नहीं आती है यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होता है, हमें पता होना चाहिए। और अगर चेन रूल के अकॉर्डिंग कोई पूछे ई की पावर ए एक्स कितना होता है, तो सर वो ई की पावर ए एक्स होगा, लेकिन ए एक्स का दोबारा डेरिवेटिव होगा ए आएगा। बस अगर आपको समझ में आता है इसका मतलब आपको एक्सरसाइज आती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस बिहाफ पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे सिली मिस्टेक करने की वो होती है। और एक लास्ट क्वेश्चन ये 10th कर लेना बस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन खास करने की जरूरत नहीं है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज 5.5 की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लॉग लोगे पावर हाफ नीचे आएगी, फिर उसके बाद लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी लॉग ए बी वगैरह वगैरह यूज होंगी, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक मिनट, ये वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, हाँ ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है। असल में एक क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन है। अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको करा भी रखा है, अब देखो वन शॉट देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन है, इन्होंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ लिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्टली पूछा सकता है, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में आराम से आ सकता है, बहुत आराम से। देखो अगर आप चीजों को सिस्टमेटिकली करने की कोशिश करोगे टाइम कम लगेगा, लेकिन आप सोचोगे मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ही करूं, उसके इर्द गिर्द ना जाऊं, बेकार होगा। पहले एक बार चैप्टर को पूरी ओवरव्यू देख लो, उसके बाद करो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। डिफरेंशिएट करना है आपको इस चीज को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फंक्शन को नीचे लाना है, लॉग वगैरह की प्रॉपर्टी, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन मेरी नजरों में काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के देखो, एग्जाम्पल के क्वेश्चन बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। अब इसको प्रॉपर देखना, एग्जाम्पल में भी कराया है, मैंने भी कराया है इस क्वेश्चन को, तो आप वहां से देखोगे ज्यादा समझ में आएगा कैसे कैसे आपको करना है। पहले डिफरेंशिएट कर देना, फिर अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करना है सभी को, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं एक्सरसाइज में हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। वेट, मुझे मैं एक्सरसाइज में आता हूँ डायरेक्टली, वहां पे मुझे पता चल जाएगा जी, ठीक है। एक्सरसाइज आ गई है। एक्सरसाइज में इन सारों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करवाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अगर, लेकिन सिली मिस्टेक मत करना, इनमें क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों से, ये भी ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं इसे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ तो ठीक रहेगा, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद आपको करने सारे हैं, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ देना, ठीक है, लेकिन मैं एक नजर में बता रहा हूं कि आपको कौन सा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो वाला, ठीक है। और एक बारी के लिए आप इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना शुरुआत में, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है इसका बस। और एक ही वाला, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप कर लेना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, ठीक है, ठीक है ना। करना माय डियर सारे हैं आपको, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ खास बात मुझे लग रही है, हर एक क्वेश्चन में मुझे कुछ ना कुछ खास बात लग रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसका जैसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में पीछे मार्क करवा रखा है आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्या खास है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन देखा जाए ठीक है अगर आप कर लोगे, क्योंकि बेसिक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है, बेसिक टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखना। एक्सरसाइज 5.6 जो हमारी है वो है पैरामेट्रिक फॉर्म पर, और ये ना एक फॉर्मेशन होता है, अगर आप आगे जाके पढ़ोगे, कार्डियोइड एक चीज होती है, उसकी इक्वेशन होती है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑटोमेटिकली। इक्वेशन है बहुत सिंपल, लेकिन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस तरह की चीजें हर क्लासेस में यूज होती है, तो उसका एक बेसिक यहाँ पर उन्होंने हल्का सा दे दिया डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन के तौर पर। अब एक्सरसाइज 5.6 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 100% करने हैं, और इनको बिल्कुल मार्क कर लेना, बिल्कुल छोड़ना मत। इसको मैं नीचे से बताना पसंद करूंगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन सर 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 100%। अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है तो ये जरूर आएगा। ये क्वेश्चन के लिए तो पूछो मत आप, ये मतलब मैं वो करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन मुझे लिटरली याद रहते हैं कि एक्सरसाइज 5.6 का 7वां 8वां 11वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। बिल्कुल आपको एग्जैक्टली आंसर तक पता होना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन में अच्छे मैनिपुलेशन होते हैं, बीच में आपको करने पड़ते हैं, वो बिना आपके करे कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छा आता है, प्रैक्टिस नहीं करी भी नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, इसलिए प्रैक्टिस बहुत मस्ट है इसमें, ठीक है। और क्या है सर, और आपको चेक करने के लिए ये क्वेश्चन मैं मार्क कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो उसका मतलब आपको पता है कि 1 + cos थीटा को कैसे डील करना है वगैरह वगैरह। अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो उसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए जो मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास सर, उसके बाद हमारे पास है डबल डेरिवेटिव्स पर बेस्ड एक्सरसाइज, जो कि इतनी कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपने जो डेरिवेटिव्स अभी पढ़े उन्हीं को 2 बार डेरिवेटिव उनका करना पड़ता है, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज है। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सच, लेकिन 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाने के लिए वो ये पूछ लेंगे, लेकिन इस तरह की चीजें हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत आराम से पढ़ लेते हैं, मजाक होती है हमारे लिए, ठीक है, अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह पढ़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद
लेट्स सी कुछ और कुछ क्वेश्चन कोई ऐसा अगर यहाँ पे दिख जाए मुझे जो कि मैं बताना चाहूँगा आपको। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है, असल में ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से लिंक करता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, और आपको करने की टेक्नोलॉजी समझ में आनी चाहिए, इसकी मेथोडोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ये ऐसे मजाक मजाक टाइप में नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद मिसलिनियस एग्जांपल्स प्लीज ट्राई करें कि सारे कर लो मिसलिनियस एग्जांपल, इफ यू कैन देन प्लीज डू ऑल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुन ली सबने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ लॉग सिर्फ और सिर्फ इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज हो रही है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे लॉग ऑफ, अगर कोई बोल रहा है ये लिखा हुआ, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, लॉग की सिर्फ ये प्रॉपर्टी, और लॉग पढ़ाते समय मैंने इन प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली डिराइव कराया रहता है, तो मजाक रहता है बच्चों के लिए सॉल्व करना, ठीक है, बस यही है। अब इस प्रॉपर्टी का हल्का सा यूज होता है, क्वेश्चन नहीं आती ना अगर आपको प्रॉपर्टी, कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम में फिर, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से मार्क करवा दिया, मतलब ये मान लो किस्मत अच्छी है आपकी कि वीडियो आप देख रहे हो अभी, ठीक है, ये मान लो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन में इतनी गजब की गट फीलिंग्स आ रही है मुझे कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन एग्जामिनर की पसंद, क्योंकि इसमें आपको पता है कुछ भी नहीं करना, साइन एक्स को 2 sin x by 2 cos x by 2 लिखना है, मैं यहीं पे करा दे रहा हूं हल्का सा, और नीचे 1 + cos x में cos x को लिखना है 2 cos square x by 2 - 1। आपको मैंने बताया रहता है, जो मेरे से पढ़ते हैं उन्हें समझ में आ रहा है क्या है। cos x by 2 से cos x by 2 से कट गया, 2 से कट गया, sin x by cos x tan x हो गया, तो tan इनवर्स tan x by 2 हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, x by 2 हो गया। अब हिसाब किताब लगा के डिफरेंशिएशन वगैरह कर लेना, ये तो हो गया। लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसे मिस मत करना, मैं इसीलिए यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि इसे मिस मत करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इतना ही है। चैप्टर नंबर 5 में अगर आपने ये क्वेश्चन मार्क कर लिया, और अगर आप प्लीज इन्हें ट्राई करो, एक अपना एग्जाम समझ के करो, ये नहीं कि बुक उठा के दोबारा शुरू हो गए इन्हीं को देखना, ऐसे वाला मत करो प्लीज। आप क्या करो, जो जो क्वेश्चन मैंने मार्क करा है कॉपी लो, और ऐसा सोचो कि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर में, जैसे मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मुझे भी इन चीज़ों का, पढ़ाई का, ये आपके क्योंकि काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है एग्जाम में किस तरह की चीज़ें लगभग पूछी जाती है। आप ये समझो कि किसी टीचर ने आपको, किसी एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन करने के लिए दे रखे हैं, कितने कर पा रहे हो, हर क्वेश्चन को 5 मार्क्स का दो, और आप देखो कि आपके उसमें से कितने मार्क्स आ रहे हैं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे बाकियों के लिए भी ये काम करना चाहिए, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 11, 10, ये जितने चैप्टर्स हैं आपके शुरुआत से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करानी मैं करा सकता हूँ आपको, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाओ, वन शॉट्स की हेल्प बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लो, चाहे फिजिक्स के लिए या मैथ्स के लिए, दोनों के लिए मिला रखे, वो वन शॉट्स के अलावा कुछ चीज है ही नहीं करने के लिए। मैं अब ऐसे वीडियो नहीं बनाऊंगा यार आपको कि 5 दिन में ये कर लो, 10 दिन में कर लो, क्योंकि यही चल रहा मार्केट में, अब चल गया रहा यूट्यूब में, बस आगे सबके सब लोग कि भाई 2 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो, साल भर पढ़ाते पढ़ाते कुछ नहीं है वो लोग, फिर मुझे अजीब सा फील होता है। इसलिए क्योंकि वो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि बेसिकली बहक जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो, 2 दिन 5 दिन वाला हिसाब किताब में मत रहो, अभी भी जो टाइम बचाओ उसको किताबों के साथ गुजारो, ना कि यूट्यूब में उन फालतू के वीडियोस के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।